पर सत्ता में आई थी, तो आपकी पार्टी की क्या सिद्धांत और नीतियाँ होंगी इस तरह की? धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा सवाल है। और भ्रष्टाचार के नाम पे जरूर आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार आज केजरीवाल की सरकार है। लोकपाल इसीलिए ये लोकपाल के मुद्दे पे लेके आए थे, लेकिन लोकपाल आज तक इन्होंने इसीलिए नहीं लेके आए क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करना था, और वो सब आपके सामने है। आपने गरीब जनता जो है देखी होगी, रोजगार दिल्ली में है नहीं, सड़कों का हाल है वो आप देख ही रहे हो, प्लस कितना भ्रष्टाचार दिल्ली में चरम पर है वो हम लोगों से किसी से छुपा नहीं है आप लोगों से। सर, इन केस आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरह आपके भी विचारों में और सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं? जनहित पार्टी के सिद्धांत इसलिए बदलाव नहीं होंगे क्योंकि जनहित पार्टी जो अपने विचार व्यक्त कर रही है, जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वहाँ पे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने जो है भ्रष्टाचार की छूट दी। हमारी जो है सख्ताई होगी और हम आम जन को इसीलिए आगे बढ़ाएंगे। जनहित पार्टी का उदय हुआ ही इसलिए है कि जन जन को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब भाइयों को। आज तक आपने देखा होगा 5 विधायक होते हैं, वही परिवार हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम एक आम जन को, एक गरीब जन को आगे बढ़ाने आए हैं, और जब तक गरीब जनता में से निकल के ऊपर नहीं आएंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव तो हुआ ही नहीं है। केजरीवाल जी बदलाव के नियम पे आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने बदलाव किया नहीं। सर, क्या दिल्ली के अलावा आपकी पार्टी का जनाधार दूसरे स्टेट प्रांतों में भी है? आज हम 7 प्रदेशों में काम कर रहे हैं। झारखंड में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं और बिहार में। और सब जगह हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। संजय जी, अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो उनको तो ऐसे मुद्दे हैं, कानून लेके आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ पे जागरूकता पैदा करनी होगी। अगर बिगैर जागरूकता के हम किसी पे जो है थोप देंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। जी जी। सर, बीजेपी सरकार ने बीजेपी बोल रही है कि केजरीवाल सरकार जो ऑक्सीजन से जो मौतें हुई हैं उनका सही डाटा पेश नहीं कर पा रही है। उसकी वजह यह है कि जो कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई हैं उनमें केजरीवाल जी का कहना है कि हम कोरोना संक्रमण से जो भी मौतें हुई हैं उनका हम 5 लाख रुपये देंगे। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो प्रॉपर डाटा पेश नहीं कर पा रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सेम कंडीशन जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं कर पा रही है और कांग्रेस राजस्थान में भी नहीं कर पा रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन से आपने सबने देखा है, जिसने परिवार में सदस्य खोए हैं उनकी सबकी पीड़ा जो है ये समझने लायक है। लेकिन ये जो है एक तरीके से संवेदनहीन सरकारें हैं, कोई भी डाटा पेश नहीं कर पाई है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में देखोगे ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई है, क्योंकि किसी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है मिलीभगत से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा विधानसभा में सारे एक होते हैं। त्यागी जी, तालिबान को लेके, जो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उसको लेके भारत की फॉरेन पॉलिसी इस संबंध में क्या है? फॉरेन पॉलिसी क्या भारत का भौगोलिक जो परिक्षेत्र है J&K को लेके, क्या वो अपने आप को सेफ मानता है कि फिर और कुछ डिप्लोमेटिक कुछ सोचने के लिए व्यवस्था है? हमें अपने आर्मी पे पूरा गर्व है और हमारे आर्मी के जवान जो है, पूरी आर्मी हम उसको सैल्यूट करते हैं और हमें उस पर पूरा गर्व है कि वो हमारी सीमा को सुरक्षित रख सकता है। और अफगानिस्तान का वो निजी मामला है। केवल हमें तो वहाँ से अपने डिप्लोमेट और अपने जो मतलब साथी हैं, भाई हैं, उनको वहाँ से जो है निकालना है। एक जो टारगेट दे रखा है 31 तारीख तक का, कि जितने भी हैं यहाँ से अपना जो अमेरिका हो या अदर कंट्री हो, अपने अपने जो भी है सिविलियन है निकाल सकते हैं। कि आगे क्या कुछ रणनीति चेंजेज हो सकती है? इसमें रणनीतिक चेंज होगी, समय और आगे बढ़ेगा क्योंकि वहाँ के हालात अभी ठीक नहीं है। लेकिन ये हमारी सरकार की जो अपनी पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी में उसमें बहुत बड़ा वीकनेस था कि 2 महीने पहले ही अलर्ट आ गया था कि अफगानिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमें पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए था और हमें वहाँ से निकालना चाहिए था। निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बहुत ज़्यादा उम्मीद। संजय जी, ये बताइए, नगर निगम की चुनाव की बात करें, जहाँ आप अगर नगर निगम चुनाव की बात करें तो 272 सीटों में कितनी सीटों पर जनहित पार्टी लड़ रही है? ये हम अब जो है हमारी सारी कमेटी बैठ के, चुनाव समिति बैठ के ये डिक्लेयर आपको बहुत जल्दी हम जो है इसकी खुशखबरी देंगे कि कितने 272 में से कितने सीटों पे हम जो है, क्योंकि ये आज तो हम यहाँ जो है ओपनिंग करने आए थे और इस पे जो है बहुत जल्दी हम डिक्लेरेशन करेंगे। और जो हमारे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और ये हैं, इनकी सबकी रिपोर्ट लेने के बाद हम आप सब लोगों के बीच में, ये आपका बड़ा अहम विषय है। और ये जो फ्री का जो विषय है, इससे गरीब को भी निकलना पड़ेगा अपने दिमाग से। फ्री का जो विषय होता है वो केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपना घर बेच के जो है गरीबों को 2-2 किलो अनाज वो फ्री बिजली नहीं दे रहे, उसका भार कहीं और डाल रहे हैं।
ये बैलेंस बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। फ्री जो व्यवस्था है फ्री की जो व्यवस्था है, इससे चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस की जाती है, उस पर जो खजाने की जो हमको ज़रूरत पड़ती है, वो खजाना अपना ख़त्म हो जाता है। फ्री के चक्कर में आम गरीब को अब ये समझना पड़ेगा कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। अब मैं गरीबों को आह्वान करता हूँ। क्या विनोद जी मानते हैं कि दिल्ली मुफ्तखोर हो गई है? दिल्ली मुफ्तखोर हो गई, ये तो दुनिया जानती है और हर आदमी जानता है। इसलिए जानता है कि आदमी ये समझ रहा है कि रोजगार है नहीं, क्योंकि आदमी को, गरीबों को रोजगार दिया ही नहीं। गरीबों को उस लायक छोड़ दिया कि हम तुमको 2-2 किलो अनाज देते रहेंगे और जिंदा रखेंगे, लेकिन तुमको ऊपर नहीं उठने देंगे। अगर ऊपर उठने देते तो आप उनको व्यवसाय दो, आप उनको नौकरियां दो, आप कारखाने लगाइए। कुछ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी नहीं आया है। गरीबों को फ्री अनाज दे करके और बिजली का फ्री का लालच दे करके, उनका वोट ले करके, और वो सरकार में आ जाते हैं, और हमारा गरीब भाई वही 2 किलो अनाज में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसके पैरेलल विनोद जी क्या लेकर हैं? इसके पैरेलल हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा हो और निःशुल्क चिकित्सा हो। अगर जिस दिन ये 2 चीज़ें निःशुल्क हो गई, उस दिन मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि हमारा देश आर्थिक प्रगति पे दौड़ पड़ेगा। थैंक यू। अभी बोला है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पहली प्राथमिकता होगी निगम चुनाव में। क्या इसके अलावा भी कोई अलग, कोई मैनिफेस्टो में अलग कोई भी इश्यू, क्या नाम है, ऐड किए जाएंगे? देखो, पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ, मैं सर्वेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित पार्टी। देखो, हमारे जो अध्यक्ष जी ने जो ले करा वो तो कन्फर्म है ही, और हम जो समस्या है लोकल, इसको भी लेकर आगे चलेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में लोकपाल को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, जैसे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तो हो सकता है आपकी पार्टी सत्ता में आने के बाद वो भी आम आदमी पार्टी की तरह, अन्य पार्टी की तरह ऐसी भी हो सकती है? नहीं, देखो, आम आदमी पार्टी ने झूठ बोल के पब्लिक को धोखा दिया है, वो धोखेबाज पार्टी है। या तो अपने विचारों पर खरा उतरना था, नहीं तो क्यों झूठ बोल के धोखा दे रहे हो? सर, रामायण में लिखा हुआ है, सर एक सेकंड, रामायण में लिखा हुआ है, प्रभुता पाए कौन मद नाई। जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक हर पार्टी यही अपने स्टेटमेंट देती रहती है, सत्ता में आने के बाद चेंज ऑफ रूल ऑफ नेचर। देखो, हमने ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करी है क्योंकि हमें फिर ये कहने लगो कि तुमने ये नहीं करा। बात उतनी करो जितनी कि तुम पूरी कर सको, नहीं तो करो मत। हमने शिक्षा का जो मेडिकल का लिया मुद्दा, ये मेन कोई लिए है, क्योंकि यही सबके लिए, दिल्ली हो या कोई भी प्रदेश हो, उसमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत ये है। और तो ये 5 किलो राशन देने से क्या बुरा पड़ता है? किसी को बुरा नहीं पड़ता। सर, दिल्ली में जितने भी 272 वार्ड है, सीटें हैं ना, उनमें आपके क्या नाम है, जो पार्षद हैं, सबको उतारोगे आप सीट? देखो, अभी तो हमारी प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में हम जल्दी बताएंगे आप लोगों को, इसलिए इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। सर्वेश जी, मेरा सवाल है कि जैसे आपने तारीफ की, नेगेटिव तारीफ की आम आदमी पार्टी की, इसका मतलब है कि जो दूसरी पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में है, यानी भाजपा, वो अच्छी है? नहीं, भाजपा नहीं अच्छी है। भाजपा ने एमसीडी में क्या किया? सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी में। क्या सुधार किया उन्होंने? तो एक नुक्ता अपना रखा है कि आप 5 साल तुम बैठो सीट पे, 5 साल दूसरों को बैठा देते हैं, क्योंकि पहले तुम खा लो 5 साल, दूसरा 5 साल बाद दूसरा आएगा, तू खा ले भाई। क्या करा उन्होंने? तो लगातार 15 साल मायने रखते हैं किसी भी एक पार्टी का सत्ता में, और उसके बावजूद भी चाहे कूड़े की बात करें या नाली की सफाई की बात करें, जो 2-3 काम मेन है, उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट सिफर। देखो, मेरे एक बार हो, इतने स्थिर कोई नहीं होगा, इतने क्या होगा? 5 साल किसी को रख लिया आपने, उसे तो पता अगले 5 साल आप आने नहीं, तो वो काम क्यों करेगा? अब आप प्रेस में मीडिया आपको बता देंगे कि इंटरव्यू दिवाना, तो आप क्यों काम करोगे? आप तो जाओगे, बैठोगे, कल तो आपको आना नहीं है। आप इसलिए तो मेहनत करोगे क्योंकि आगे फिर आपको फिर आना है दोबारा। तो एक जन अपील जो जनहितकारी पार्टी आपने इस तरह से जमीनी स्तर के लोगों को जोड़ने के लिए आपने बनाई है, तो एक अपील जनता के लिए जो क्यों आपसे जुड़े, आपकी पार्टी से जुड़े, आपके मैनिफेस्टो से जुड़े। देखो, जनता से मेरी ये अपील है कि ये आम जनहित पार्टी, जनहित का मतलब है एक आम आदमी की हित के लिए पार्टी बन है, ना कि किसी बड़े उद्योगपति के लिए। इसलिए उन्हें अपनी जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, आम आदमी को, ना कि किसी बड़े उद्योगपति को।
दिल्लीवासी के जो सपने थे वो कहीं न कहीं बिखर गए। जनता सभी दुखी है। आप आपका केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी हर 5 साल में निगम का बदल देती है। निगम पार्षद को हर 5 साल में चेंज है। और आम आदमी पार्टी का देख ही रहे हो, फ्री राजनीति, फ्री सब कुछ, फ्री कागजों में और बैनर पे, मीडिया में, बाकी कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाई क्या, तो अच्छी बात है, वो पूछ रहे हैं बट किशोर जी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, किशोर जी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, पूछना उनका फर्ज बनता है, तो बैनर लगा दिए। तो फिर वैक्सीन है कहाँ, लग कहाँ रही है वैक्सीन कहाँ लगी है? जाओ वहाँ पे 500 वैक्सीन आई है, 400 वैक्सीन आई है, वो 2000 आदमी खड़ा है, आपस में टकरा रहा है, वापस घूम के वापस परेशान होके आ रहा है, तो उसमें क्या वैक्सीन लगा है? सर मोदी जी बोल रहे हैं कि देश में 1 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है, 1 करोड़ में वैक्सीनेशन लगाने की। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ये ऑफिशियल डाटा है सर। ऑफिशियल डाटा कहाँ से? हमने खुद जाके मैंने देखा हॉस्पिटल में। मैं अभी यहाँ पे बुराड़ी हॉस्पिटल में मैं खुद जाके देखा है, वहाँ पे 1000 आदमी के ऊपर आदमी अपॉइंटमेंट लेके गए हैं, उनको भी वापस भेजा जा रहा है। 300 हमारे पास वैक्सीन है, 400 त्यागी वैक्सीन। जी वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन जो अगर दिल्ली नगर निगम की बात है, अभी आपने कुछ देर पहले हमारे सवाल का जवाब देते हुए कहा जो पार्षद का बदलना, तो पार्षद का बदलना भाजपा का या आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है? दाल ही काली है पूरी भाई। जो भी जीत के आया उसको 5 साल अपना काटे, उसको पता है तेरा नंबर आगे आना नहीं है, उसने कोई काम नहीं करना है। अब आप देख रहे हो अपने कहाँ काम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो जिस तरह से उभर कर आ रही है, जिस तरह से संगठन में युवाओं की भागीदारी हो रही है जनहित पार्टी में, तो क्या लग रहा है कि आपका मुकाबला किससे रहेगा, आम आदमी पार्टी या भाजपा? भाई दोनों पार्टियों से मुकाबला है हमारा, आम आदमी से भी, भाजपा से भी, सभी से ही। अगर कांग्रेस का जिन कहीं अगर निकल गया तो कांग्रेस तो है ही नहीं अभी, कांग्रेस के बारे में क्या कहे, कांग्रेस तो कहीं है नहीं, कहीं नजर नहीं आया। कांग्रेस ने तो वैसे ही सरेंडर कर दिया है। सर जो निगम के जो सर्वे हुआ है उसमें हमारी पार्टी सत्ता में आई है चुनाव में, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, उनका अपना सर्वे है, खुद अपना बनाए हुए हैं। अभी निगम में अभी बीजेपी शासित जो निगम है उसमें जो अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट किया, स्थायी किया है, आपको तुरंत निकाल दिया इस संबंध में क्या कहना है? अभी उनको लेटर दिए गए हैं, अभी कोई परमानेंट नहीं हुआ है। वे कितने 5-5, 10-10 सालों से घूम रहे हैं परेशान होते हुए, अब भी लेटर लिए घूम रहे हैं। कितने लोग मेरे पास भी आए कि सर हमारा ये अटक गया, हमारा ये पेपर अटक गया, हमारा ये सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं बन रहा, धक्के खा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय त्यागी जी हैं, उनके मार्गदर्शन के कारण हम इस पार्टी में आए। संगठन मंत्री श्री बृजकिशोर त्यागी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश त्यागी जी के कहने पर उन्होंने अपना मार्गदर्शन हमें दिखाया और हमें समझाया कि दिल्ली में इस समय क्या स्थिति है। विपक्ष के नाम पर शून्य, कोई भी पार्टी अपना कर्तव्य नहीं करे। केजरीवाल एक तरफा एकाधिकार के साथ पूरी सरकार चला रही है। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मेंढक है। चुनाव के समय बाहर निकलेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपनी टर्टर करेंगे और दोबारा जमीन में वापस छूट जाएंगे। सर अभी आपने बोला है कि केजरीवाल सरकार का एकाधिकार है, विपक्ष नहीं, तो इसमें मेन भूमिका आम जनता की है, क्योंकि उस सरकार का बहुमत या मेजोरिटी देने वाली तो हम और आप ही है सर। आप ही आप नहीं, मैं भी उस भीड़ में शामिल हूँ। मैं भी एक वोट देने वाला आम व्यक्ति हूँ। अन्ना हजारे के 2 बच्चे, एक अरविंद केजरीवाल और एक किरण बेदी, दोनों को उसने सेट कर दिया। एक को मुख्यमंत्री बना दिया और एक को एलजी बना दिया। उसके अलावा उस आंदोलन से क्या निकला? कुछ नहीं। जो लोग पहले परेशान थे वो आज भी हैं और वो कल भी रहेंगे। हम उन्हीं लोगों की परेशानी को देखते हुए,
क्योंकि उन लोगों में हमसे अलग नहीं है, हम भी उन्हीं लोगों में से एक है। हमने भी, मैं भी, हम भी उन्हीं लोगों में से एक है। हम भी परेशान थे, हम भी उन धरनों में गए, उन प्रदर्शनों में गए, हम लोगों ने उनसे प्रभावित होकर उन लोगों को वोट भी दी, लेकिन हमने देखा। मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान में अनुज जी के साथ हूँ। अनुज जी की बात कर रहा हूँ। 36% युवाओं का देश में कहीं न कहीं युवाओं की भागीदारी, और आपका कहीं न कहीं विनोद जी, संजय जी से लगाओ, आखिर वजह क्या है ये बताइए। निगम के चुनाव सामने है। जी। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी 7 राज्यों में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। दिल्ली में भी विपक्ष की भूमिका आज की डेट में दोनों ही पार्टियां शून्य पर खड़ी हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक सशक्त सरकार चले, वो चाहे निगम हो चाहे विधायक, लेकिन सामने जो निगम के चुनावों को देखते हुए हमारी जो रणनीति है वो सीधी सीधी है। आज के समय में हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कैंडिडेट हो निगम के लिए वो हमारा लोकल हो, ना कि कोई पैराशूट से उतरे और बाहर से कोई 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आके हमारे ऊपर राज करे। जो ये कहते हैं ना अपने आप में कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हम उनको बताना चाहते हैं दिल्ली देहात के लोग अभी जिंदा हैं, उनके अंदर जो उनका आत्मसम्मान है उसे ऐसे कुचलने नहीं देंगे। शायद राष्ट्रीय पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन की पहली शर्त होती है कि 4 राज्यों में कम से कम 4% वोट परसेंट मिले। क्या इससे आपकी पार्टी के आने वाले समय में आप जिस समय भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई थी 2 सांसदों के साथ, शुरुआत कहीं ना कहीं से कोई ना कोई करता है, हमारी भी शुरुआत है। देखते जाइए, समय आपको इसका जवाब खुद देगा। और हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा अनुज जी देश के लिए, और देश के लिए नहीं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, 272 वार्डों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आप एक युवा हैं और कहीं न कहीं संजय जी, सर्वेश जी और विनोद जी का कहीं न कहीं लग रहा है कि जो आप लोगों पे काफ़ी उम्मीद है, संभावनाएं हैं, तो एक अपील के तौर पे क्या करना चाहेंगे, ये क्यों जनहित पार्टी से जुड़े? जी।